नमस्कार, देवभूमि की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी कुमाऊं को देने वाले हैं बड़ी सौगात। कल प्रधानमंत्री मोदी का दौरा प्रस्तावित है। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। जागेश्वर धाम और आदि कैलाश भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पिथौरागढ़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो कल दौरा है प्रधानमंत्री का और बड़ी सौगात देने वाले हैं। जागेश्वर धाम और आदि कैलाश भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो कल पिथौरागढ़ दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी कुमाऊं को देने वाले हैं कल बड़ी सौगात, जिसको लेकर तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। कल प्रस्तावित दौरा है प्रधानमंत्री का कुमाऊं का। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री। जागेश्वर धाम और आदि कैलाश भी जाएंगे प्रधानमंत्री। जागेश्वर धाम में भी पूरी तैयारी कर ली गई है। एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री कल, तो जिसको लेकर काफी उत्साहित है वहां के लोग भी, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचेंगे। तो जागेश्वर धाम और आदि कैलाश भी जाएंगे प्रधानमंत्री। तो लगभग सुबह 8:30 बजे पहुंचने वाले हैं पिथौरागढ़ प्रधानमंत्री, और उसके बाद जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो जरा आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। पार्वती कुंड में दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पवित्र आदि कैलाश के दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री। स्थानीय लोग और जवानों से भी मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा सेना और आईटीबीपी के जवानों से चर्चा करेंगे और दोपहर 12 बजे जागेश्वर धाम के लिए रवाना होंगे पीएम, और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 125 पवित्र मंदिरों का समूह पिथौरागढ़ को देंगे 4200 करोड़ की सौगात भी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कल होगा। तो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का कल और पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। सुबह 8:30 बजे करीब पहुंच जाएंगे पिथौरागढ़, और जहां पर कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा जागेश्वर धाम भी जाएंगे। 125 पवित्र मंदिरों का ये समूह है जहां पर पूजा अर्चना करेंगे। पूरी जो तैयारियां हैं जागेश्वर धाम में वो भी कर ली गई है। एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, उसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। सीएम धामी खुद पहुंचे थे पिथौरागढ़ और पूरी जो तैयारियों का जायजा लिया है उन्होंने। वे उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने जागेश्वर धाम पहुंचकर पीएम के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया है। मुख्य सचिव ने शौकेथल में बने हेलीपैड का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। जागेश्वर धाम पहुंचे मुख्य सचिव एसएस संधू ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। उन्होंने डीएम विनीत तोमर से प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर जानकारी ली है और कहा है कि जागेश्वर धाम की देश विदेश में बहुत मान्यता है। मुख्य सचिव ने कहा है कि कुमाऊं के मानस खंड में भी जागेश्वर धाम का विशेष स्थान है। जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है, जिससे जागेश्वर धाम का जल्द ही जीर्णोद्धार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने वाला है। उत्तराखंड में 2 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। केदारखंड में केदारनाथ जी और कुमाऊं में मानसखंड में जागेश्वर धाम की बहुत मान्यता है इस मंदिर की, और इसका इसलिए मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है और जीर्णोद्धार इसका हो जाएगा अगले 1 साल में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय दिया है, और डेफिनेटली ही जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और इसकी और महत्ता तो पहले से ही है, लोगों को और पता चलेगा और यहाँ पर्यटन भी और बढ़ावा मिलेगा और लोकल इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा, ये आपको बताते हैं, क्योंकि बड़ी सौगात देने वाले हैं कल प्रधानमंत्री। और क्या सौगात देंगे ये आपको बताएं। कल कुमाऊं को मिलेगी बड़ी सौगात। करीब 4200 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास भी होगा और लोकार्पण भी होगा। जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिसकी तैयारियां की गई हैं। जौलीकांग में आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। भारत चीन सीमा पर सैनिकों से भी मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री। पिथौरागढ़ में एक बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे। तो ये कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। सुबह 8:30 बजे पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद ये कुछ सौगात देंगे और इस तरह से कार्यक्रम रहेगा। किन योजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं ये भी आपको बताएंगे।
तो जो लोकार्पण करने वाले हैं वो जरा आपको बताते हैं। 76 ग्रामीण सड़कों, 25 पुलों का उद्घाटन करेंगे। 9 जिलों में बीडीओ कार्यालयों के 15 भवन हैं। 21,398 पॉली हाउस के निर्माण की योजना भी है और सघन सेब के बगीचों की खेती के लिए ये योजना है जिसका लोकार्पण करने वाले। एनएच सड़क उन्नयन के लिए 5 परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास करेंगे। राज्य में आपदा तैयारियों के लिए कई कदम हैं जिसको लेकर ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है दौरा। सुरेंद्र सीला सीधे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बेहद महत्वपूर्ण दौरा और अब सभी इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पर, क्योंकि कल पहुंचने वाले हैं। उसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। बस अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री वहां पर आए और जो सौगात देने जा रहे हैं जिसका बेसब्री से पिथौरागढ़ वासी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दीपाली, प्रधानमंत्री के दौरे का सभी को इंतजार है। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हैं, क्योंकि आपको उनके दौरे को लेकर प्रभारी भी बनाया गया है और तमाम चीजों को आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। जोशी जी, एक तो प्रधानमंत्री का ये दौरा आप लोग किस तरह से देखते हैं? उत्तराखंड को 4200 करोड़ रुपए की सौगात मिलने वाली है, कैसे ये पूरा दौरा देख रहे हैं, क्या कुछ होगा? देखिए, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देश के नहीं विश्व के नंबर 1 नेता मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं और उनके आने के बाद टूरिज्म में एक बूम यहाँ पर आने वाला है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी बद्री केदार गए थे और आज अभी 1 महीना बाकी है। 48 लाख से अधिक टूरिस्ट वहाँ आ चुका है। जब जोलिंगकोंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश, गुंजी, जागेश्वर विश्व के मानचित्र पर आएगा, क्योंकि उसको नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करेगा, तो निश्चित ही यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी। उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है और उन्होंने केदार की धरती से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उसकी शुरुआत यहाँ से होने वाली है, जहाँ 4200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण आप करने वाले हैं। निश्चित ही कोई बड़ी घोषणा उनके द्वारा उत्तराखंड के लिए होगी, क्योंकि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। सर, जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह पे आप लोग अल्मोड़ा संसदीय सीट की बड़ी रैली करने की तैयारी है, तो ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव के लिए एक आगाज भी यहाँ से हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित आप कह सकते हैं। और ये रैली पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अभी तक पिछला रिकॉर्ड यहाँ पर 40 और 50 के बीच में था, लेकिन इस बार ये 60,000 से अधिक लोग यहाँ पर आने वाले हैं। मैं 3 तारीख से लगातार 1 दिन के लिए देहरादून गया था। लगातार यहाँ पर हमारे जो संयोजक हैं बलवंत सिंह भुरियाल जी के साथ क्षेत्रों का हम दौरा कर रहे हैं और जो लोगों में उत्साह है, हमें लोगों को मना करना पड़ रहा है कि इतनी दूर से। मैं रानीखेत जब गया तो वो कहने के साहब हम वहाँ से 200 बसें लेकर आएंगे, हम गाड़ियाँ लेकर आएंगे। मैंने उनको मना किया कि इतना दूर से आप बताइएगा। लोगों में मोदी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए लोग आतुर हैं। और जहाँ तक आपने कहा, निश्चित ही 2024 की जो लोकसभा की चुनाव है, इस सीट को हम भारी मतों से जीतने वाले हैं। ये सीट फिर भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है, ये मैं कहना चाहता हूँ। दीपाली, आपको एक बार तस्वीर दिखाता हूं कि जहां हम सुरेंद्र सिंह वल्दिया स्टेडियम में मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां हैं। देखिए, पिथौरागढ़ पहाड़ी क्षेत्र और ऐसा जनपद जो स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, जहां से बड़े खिलाड़ी निकले हैं, जो सेना में जहां से हर परिवार से एक सदस्य होता है, उस पिथौरागढ़ में हम मौजूद हैं। और ये प्रधानमंत्री की रैली होगी और प्रधानमंत्री की चुनाव के लिहाज से ये बड़ी रैली होने जा रही है। लोकसभा चुनाव का उत्तराखंड भाजपा एक तरह से आगाज करेगी। ये अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट है। इसमें अल्मोड़ा, इसके अलावा चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन 4 जनपदों के कार्यकर्ता, तमाम जो जनता है उसको भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री की ओर से 4200 करोड़ की योजनाएं भी मिलेंगी और सीधे तौर पे बीजेपी का यह कहना है कि अब तक की यह सबसे बड़ी रैली होगी जो रिकॉर्ड तोड़ेगी। यानी पुराने जो आंकड़े हैं, 2017 में प्रधानमंत्री जब यहां आए थे, एक बड़ी रैली उन्होंने की थी और इस बार जो रैली होगी वो पुराने आंकड़ों को भी तोड़ेगी। तो ये इस तरह की तैयारी बीजेपी की है। तो प्रधानमंत्री का जो दौरा होगा वो उत्तराखंड की आर्थिकी को, पर्यटन को बढ़ाने वाला होगा, तो दूसरी ओर इन कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कार्यकर्ताओं में जोश होगा क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, ये जानकारी और वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।